लोकसभा चुनावों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में किया रोड शो, बीजेपी के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की जनता को बताया गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु जनता को बताया भ्रष्टाचार से त्रस्त, कहा यहां से अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी। पीएम मोदी के कार्यों की गृहमंत्री शाह ने की प्रशंसा, कहा देश की जनता मोदी से प्रभावित। 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा जाएंगे अमित शाह, फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक करेंगे रोड शो, पुलिस प्रशासन अलर्ट। गेमिंग कम्युनिटी से जुड़े युवाओं से पीएम मोदी ने की मुलाकात, युवाओं ने गेम फील्ड से जुड़े अपने अनुभव किए साझा। पीएम मोदी ने गेम इंडस्ट्री की चुनौतियों को भविष्य पर भी की चर्चा, खुद भी खेला गेम। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान कही गई एक बात का भी किया जिक्र, मंच से पीएम मोदी ने दिया था पबजी वाला टाइटल। परीक्षा पे चर्चा कर रहा था तो मैं ऐसे कहा कि ये कुछ बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तो ये पबजी वाला लगता है, ये पबजी वाला है। पीएम मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर से और ई स्पोर्ट्स एथलीट से इंडस्ट्री के बारे में की चर्चा, पीएम ने गेमिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कही बात। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने खोला वादों का पिटारा, परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र किया जारी। 2024 के चुनाव को लेकर आरजेडी ने दिए 24 वचन, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का किया वादा। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान, 500 रुपए में उपलब्ध कराएंगे गैस सिलेंडर। आरजेडी के घोषणा पत्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कही गई बात, तेजस्वी यादव ने कहा बिहार को देंगे स्पेशल पैकेज। आरजेडी ने अग्निवीर योजना खत्म करने की कही बात, किसानों को 10 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का भी किया वादा। तेजस्वी यादव के 1 करोड़ सरकारी नौकरी के दावे पर जेडीयू का पलटवार, कहा 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बात करते हैं पूरे देश में रोजगार देने की। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, बोले इनको 17 महीने का रोजगार हमने दिया था जिसमें ये फेल हो गए। का सम्मान करना होता है, इसको राजनीतिक टूल अगर आप दे रहे हैं तो यह बगार की बात कर रहे हैं। हमने ना इनको नौकरी लगाए, एक बार 17 महीना का, एक बार 20 महीना का, दोनों बार टेस्ट में यह सफल हो गए। तेजस्वी यादव के 1 करोड़ रोजगार देने की बात पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया पलटवार, कहा रोजगार तो देंगे लेकिन उसके बदले में जमीन कितनी लेंगे यह नहीं बताया। गृह राज्य मंत्री धनराय भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को साधा निशाना, कहा जिसने भ्रष्टाचार किया उनको बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर संजय सिंह ने उठाया सवाल, कहा केजरीवाल के मनोबल को तोड़ने की हो रही कोशिश। सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। संजय सिंह ने लोगों को केजरीवाल से मिलने को से रोकने की भी साजिश का आरोप लगाया, कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा जेल प्रशासन। संजय सिंह ने किया दावा, कहा तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं होने दी गई पत्नी सुनीता की फेस टू फेस मीटिंग। संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के साथ लगाया अमानवीय व्यवहार का आरोप, कहा जेल में हो रहा है खूंखार अपराधियों से भी ज्यादा खराब व्यवहार। चुनावी उथल पुथल में पीएम के बाद चीन पर बोली मंडी से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार कंगना, कहा कांग्रेस ने चीन के डर से नहीं बनाई सड़कें। जो प्राइम मिनिस्टर बैठा होता था दिल्ली में, इस तरह बात करते थे कि अवश्य ही हम यहाँ पे कोई विकास नहीं करेंगे, अगर हमने यहाँ सड़कें बनाई तो चीन उन्हीं सड़कों से दिल्ली तक पहुंचेगा। हम
कंगना ने विपक्ष के द्वारा सड़कें न बनाने का कारण बताते हुए कहा, कांग्रेस ने सोचा अगर हमने यहां सड़कें बनाई तो चीन अवश्य ही उन सड़कों से दिल्ली तक पहुंचेगा। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी को बताया भगवान राम का अंश। कहा, हम सब पीएम मोदी की चेतना, उनके त्याग और उनके चरित्र का अंश हैं। मंडी में कंगना के खिलाफ कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को उतारा। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला, लक्षद्वीप और हरियाणा की सीटों पर भी मंथन। चुनावी घमासान के बीच असम में जमकर हो रही हिंदू मुसलमान वाली सियासत। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के ईद की नमाज में शामिल होने से भड़के सीएम हेमंता। सीएम हेमंता ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से पूछा, रामलला की प्रतिष्ठा के समय कहां था ये उत्साह। মোটামুটি গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়াৰ নিয়মটো জানে, মই যিটো দেখিলোঁ। ক'ত শিকিছে তেওঁ জানিব। কথাটো হ'ল যে ঈদত আমিও শুভেচ্ছা দিছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই শুভেচ্ছা দিছে। ঈদ, বৰদিন, পূজা এই গোটেই। सीएम हेमंता के वार पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का पलटवार। कहा, हेमंता बिस्वा शर्मा ने शंकर देव के सिद्धांतों का अपमान किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने खान का अपमान किया। असम ने शंकर देव के आदर्शों का, महापुरुष मंत्री शंकर देव के आदर्शों का अपमान किया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष अजहरुद्दीन ओवैसी ने तेज पर किया अपना चुनाव प्रचार। बहादुरपुरा विधानसभा क्षेत्र के हाशमाबाद में किया जनसंपर्क। खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे। एक दिन में 8 से 10 गांवों में कर रहे प्रचार। कुरुक्षेत्र लोकसभा में इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने जातिगत आधार पर मांगे वोट। कहा, यो बाणिया यो और जाट की लड़ाई है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का किया है अपमान। चिराग पासवान का लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान। बिहार के 40 की 40 और देश के 400 सीटों पर जीत का किया दावा। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच आगर मालवा के गौ अभयारण्य पहुंचे दिग्विजय सिंह, गायों की पूजा की। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच गौसेवा को लेकर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा, मैं पहला सीएम था जिसने गौसेवा आयोग का किया गठन। दिग्विजय सिंह पहला मुख्यमंत्री था इस देश में जिसने गौ सेवा आयोग का गठन किया था। आपको मालूम है ना। बीजेपी नेता रोडमल नागर ने दिग्विजय सिंह पर कसा तंज। कहा, चुनाव के समय गाय की याद आई, अच्छी बात है, अब राम मंदिर सनातन याद आएगा। आगरा में लोकसभा चुनाव लड़ने के पीछे प्रत्याशी ने दिया अनोखा तर्क। कहा, बाइक चोरी की सुनवाई नहीं होने से आहत होकर लड़ रहा हूं चुनाव। सहरसा में जिला प्रशासन ने रन फॉर वोट कार्यक्रम का किया आयोजन। अभिनेत्री संचिता बासु ने भी लिया हिस्सा। सिद्धारमैया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। मोदी की तुलना हिटलर और मुसोलिनी से की। अपना दल कामेरावादी ने लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से 7 उम्मीदवारों का नाम की घोषणा। दूसरी सीटों पर जल्द नामों की करेंगे घोषणा। बरेली से पीडीएम ने सुभाष पटेल को लोकसभा चुनाव में दिया मौका। हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह धनगर लड़ेंगे चुनाव। रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबिन पीडीएम की ओर से लोकसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल। चंदौली से जवाहर बिंदु को मिला मौका। पूर्वोत्तर से जेपी नड्डा का कांग्रेस पर करारा प्रहार। नागालैंड में जनसभा के दौरान बोले, कांग्रेस की पॉलिसी है वोट पाओ और भूल जाओ। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने दिया इस्तीफा। आज शाम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की बाकी सीटों के कांग्रेस करेगी सीईसी की बैठक। बस्तर में राहुल गांधी ने की जनसभा। कहा, निजी कंपनी में पीएसयूज में सरकारी कार्यालयों में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी मिलेगी। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पश्चिम बंगाल पिछले 12 दिनों से बदल रहे थे नाम और लोकेशन। एनआईए और बंगाल पुलिस ने मेदिनीपुर से कल किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के लिए खरीदी मिठाई। वीडियो हुआ वायरल।
अयोध्या में राम मंदिर जाने के सवाल पर बोली मीसा भारती, कहा चुनाव के बाद समय मिलेगा तो जाऊंगी, राम तो हमारे भी हैं। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एक्शन में जुटी पुलिस, नोटों की गड्डियां बांटने का वीडियो हुआ था वायरल। जेडीयू ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर जंगल राज को लेकर घेरा, अपहरण के मामलों को लेकर मांगा जवाब। वाराणसी से उम्मीदवार किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने किया चुनाव प्रचार, कहा मैं गंगा पुत्र मोदी के सामने शिकंडी की तरह खड़ी हूं। मुख्तार अंसारी के बेटे ने जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, हत्या की साजिश की बताई आशंका। अब्बास अंसारी के वकील ने साझा की जानकारी, कहा अब्बास के खाने में मिलाया जा रहा था जहर। सीजीएम गाजीपुर ने कासगंज जेल प्रशासन को दिया आदेश, कहा कैमरे की निगरानी में अब्बास के खाने की हो जांच। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की सहारनपुर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की शिकायत, धार्मिक भावना भड़काने का लगाया आरोप। सहारनपुर कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने बीजेपी के कई आरोपों पर दी सफाई, कहा डर लगता है इसलिए दिया था बयान। बैसाखी पर्व को लेकर देश भर में धूम, हरिद्वार में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है पर्व। हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, पवित्र नदियों में लगाई डुबकी। असम के डिब्रूगढ़ में बिहू उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह, 4 दिन तक चलेगा उत्सव। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के तिनसुकिया में बिहू समारोह में लिया हिस्सा, पारंपरिक पूजा में भी की शिरकत। रीवा जिले के जनहे थाना क्षेत्र में खुले बोरवेल में खेलते समय गिरा 6 साल का मासूम, बचाव कार्य जारी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की देखी गई भारी संख्या, रामनवमी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह। बलरामपुर में पुलिस और सशस्त्र बल के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण अभियान का आयोजन, ट्रेनिंग को लेकर अभ्यर्थियों में दिखा जोश। महिला दोतरई के थारंगम बाड़ी में थीमथी उत्सव का आयोजन, काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने समारोह में लिया हिस्सा। पुणे के कलाकार की अनूठी चित्रकारी, पीएम मोदी को रामलला की मूर्ति के लिए संत तुकाराम के रूप में बनाई तस्वीर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैसाखी के अवसर पर नाका हिंडोला गुरुद्वारे का दौरा किया, लोगों से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पुलिस की बड़ी सफलता, पुलिस ने बरामद किए बम। बिजनौर में डॉक्टर के घर में बुर्का पहनकर लूट करने वाला कंपाउंडर गिरफ्तार, चाकू दिखाकर की थी लूट। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया, छपरा फर्जी मरीज की पट्टी के अंदर शराब लपेटकर एंबुलेंस से करती थी तस्करी। थाना हरि पर्वत क्षेत्र में व्यापारी के साथ डकैती व हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी मुठभेड़ में पकड़ा गया। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन, पश्चिम बंगाल से 2 आतंकी गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की ईरान को चेतावनी, इजराइल पर हमला न करें। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के समर्थन की बात दोहराई, कहा हम इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को लेकर जारी की एडवाइजरी, कहा ईरान और इजराइल की यात्रा करने से बचें। कजाकिस्तान में बाढ़ के हालात कारण बिगड़े हालात, अब तक 1 लाख लोगों का किया गया रेस्क्यू। यूराल नदी में जल स्तर बढ़ने के चलते बड़ा बाढ़ का खतरा, राहत बचाव कार्य जारी। ईरानी हमले के मद्देनजर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी सैन्य कमांडर जनरल माइकल एरिक से की मुलाकात, कहा हर जगह दुश्मन से मुकाबले को तैयार। सीरिया में अपने दूतावास पर हमले का बदला लेकर रहेगा ईरान, अमेरिकी मीडिया का दावा।
ईरान की इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी, 100 से अधिक ड्रोन, दर्जनों क्रूज मिसाइलों से कर सकता है हमला। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के 6 महीने बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने गाजा के अस्पतालों का किया दौरा। इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन, हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे लोग। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन, जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने इजराइल पर लगाए नरसंहार के आरोप। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पेंटागन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर का किया स्वागत, फिलीपींस की रक्षा की जताई प्रतिबद्धता। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो नंबर 3 के नेता झाओ लीजे उत्तर कोरिया के दौरे पर प्योंगयांग में लगे एक प्रदर्शनी में आए नजर। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने टेस्ला के अपने प्लांट में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली का किया स्वागत, दोनों के बीच अर्जेंटीना में निवेश पर हुई बात। जर्मनी में ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और नॉन बाइनरी लोगों के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में अपना नाम और लिंग बदलवाना हुआ आसान, जर्मनी की संसद ने दी मंजूरी। सलमान ने अनाउंस की अपनी अगली फिल्म सिकंदर, 2025 में ईद पर होगी रिलीज, गजनी और हॉलीडे फेम मुरुगदास होंगे निर्देशक। बॉक्स ऑफिस के मैदान में अजय का भी फीका खेल, पहले दिन फिल्म ने किया 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन। बड़े मियां छोटे मियां ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी, फिल्म ने पहले दिन किया 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोमेस्टिक कलेक्शन। वीर पहाड़िया स्टार स्काई फोर्स में कोच का रोल निभाएंगे अभिनेता अक्षय कुमार, सारा निमरत भी आएंगी नजर। फिल्म रामायण में रावण की भूमिका में नजर नहीं आएंगे अभिनेता यश, फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे केजीएफ स्टार यश।